आप नाजरीन, आप देख रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान शेख इमरान। जैसे कि आए दिन हर रोज़ हम किसी न किसी शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं, आज भी वैसे ही हम आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो इस कोविड-19 वबा, इस जंग में, जो थर्ड वर्ल्ड वार जिसे हम कहते हैं, जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन उन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दे रहे हैं जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते और गुफ्तगू करते और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो अभी कर रहे हैं और क्या कंट्रीब्यूशन रह रहा है उनका इस कोविड-19 की लड़ाई में। मेरा नाम कुर्रतुल मसूदी है। मैं खैर आज दी होप ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन हूँ। हमने स्टार्ट किया है 2011 में। 2011 से लेकर अभी तक हमने अनगिनत काम किए हैं। जैसे आप हाल ही आपको याद होगा कि मास मैरिजेस हुए थे। मैं इसलिए आई एम पॉइंटिंग आउट मास मैरिजेस बिकॉज बहुत रिसेंटली हुआ है, तो आपको याद होगा कि वी हैव डन इट। 2018 में हमने आश मास शादी 1 किया और 2019 में भी हमने आश मास शादी 2 किया और उसके बाद हम आश मास शादी 3 की तैयारी कर रहे थे। तो उस दौरान जो है कोविड पैंडमिक जो है हो गया और इस दौरान हमने सोचा कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो है आश एक तो ऑर्फन्स के साथ डील करता है, विमेन एम्पावरमेंट के साथ डील करता है। वी हैव अ नंबर ऑफ वर्कशॉप्स जहाँ पर हम लड़कियों को चाहे सिखाएं या वो बनाएं, जो भी वी हेल्प देम डू दैट। एंड ऑल्सो ऑर्फन्स का मेंटल हेल्थ को लेकर जो है हमने बहुत सारा काम किया है। तो उसके बाद मास मैरिजेस को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूज इवेंट होता है। तो उस दौरान अब कोविड-19 हो गया, तो हमने सोचा हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। उसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सिंस आई वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया, बड़गाम में एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हम काम करते हैं, तो वहाँ का डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास रहता है। तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अस इनिशियली। तो हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट की क्योंकि हमें पता है कि बीपीएल फैमिलीज़ जो हैं उनको असिस्ट करना शुरू किया। तो करते 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 बिकॉज आई वाज ऑलवेज ऑफ दिस ओपिनियन कि जितना हो सके उतना फुटप्रिंट जो है कम हो, क्योंकि जितना कम सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जितना ज़्यादा लोग सड़कों पे आएंगे, उतना इस बीमारी का जो है, इस वबा का जो है ख़तरा बढ़ जाता है। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वैसे ही अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसे ही करा जाए, ट्रांजैक्शंस की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। फिर डिस्ट्रेस कॉल्स आने लगे, इतने कॉल्स आने लगे जिनको कि जी हम मदद चाहते। कई सारी जगहों पे हमें जो है फूड पैकेट्स, फूड किट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि मैं आई वाज ऑलवेज ऑफ दिस ओपिनियन कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर उसमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हमने कोशिश की, हमने बॉक्सेस में डाला और वो सब। तो उसके बाद सिंस आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स, तो जैसे आप पीपीज़ की बात कर रहे हैं, देयर आर जिसमें पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो दे आस्क्ड मी कि पीपीज़ का कुछ किया जाए। फिर हमने SMHS, रहनावारी वगैरह पीपीज़, सैनिटाइजर्स, हमने करीबन 7,000 सर्जिकल मास्क दिए, 1059 जो है सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर उसके बाद बेसिकली जो सैनिटाइजर्स और मास्क का जो था प्रोजेक्ट ही कहेंगे, वो हमने टेली वेस्ट NGO है उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। देन वी वर आस्क्ड फॉर पीपीज़। तो पीपीज़ के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पहले आई हैड समबडी हैड डोनेटेड, कुछ कपड़ा डोनेट किया था। तो मैंने सोचा आई जस्ट केम टू माई माइंड एंड आई थॉट लेट मी डू समथिंग विद दिस क्लॉथ। तो मैंने वो कपड़ा जो है वो हॉस्पिटल भेजा मेरे ब्रदर के थ्रू और उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम ये चल जाएगा। तो कुछ पीपीज़ तो खैर उसमें से हमने निकाले, बट देन द प्रोसेस जस्ट कंटिन्यूड कि हमने फिर से कपड़ा, बहुत मुश्किल से यहाँ कश्मीर में अभी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो कपड़ा ढूंढा और जो जान पहचान के लोग थे जो हु आर इनटू क्लॉथ इंडस्ट्री, तो उसमें हमने टेक्सटाइल्स, तो हमने उनसे ये कपड़ा लेकर देन वी स्टार्टेड, वी थॉट if doctors are vulnerable, so are journalists, so are safai karamcharis, so are people who are going on ground. So why not just help them by providing these PPs?
तो फिर मैंने बात की जो फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है खान साहब, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें चाहिए। आई आस्क्ड हिम फर्स्ट, डू यू नीड? देन आई विल प्रोवाइड। ही सेड यस वी नीड इट। तो देन आई प्रोवाइड, देन यू नो अ लॉट ऑफ people started calling me. अब खैर आज we got a request from video journalist association, तो उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम सफाई कर्मचारी को भी जो है उनके लिए भी जो है PPEs हम दें। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या या कोई ना कोई ऐसा सीरीज़ हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो हाँ ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में भी, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि मुझे लगा कि आई शुड कम फॉरवर्ड, स्पेशली फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। उनके लिए मैंने कोशिश की है, मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि उनके लिए, बिकॉज वी आर एबल टू प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग हेयर। मतलब ऑर्फनेज में आते हैं, फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑर्फनेजेस में आने के, उसके बाद उसके साथ कैसे डील किया जाए। जैसे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री के साथ काम किया, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे काम किया है। फिर जैसे मैंने कहा मास मैरिजेस पे काम किया है। फिर विमेन एम्पावरमेंट का भी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये जो बच्चे थे, मैं हमेशा चाहती थी कि ये बच्चे जो है अपने घरों में रहें, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स थे, माएँ थी, तो उनके लिए कैसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो माएँ हैं ये अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखते, चले बच्चों का तो कुछ का हम ख्याल रख लें, बट एटलीस्ट उन कैसे वो अपने पैरों पे जो है खड़े हो पाए। तो वी आर स्टिल डूइंग दैट स्ट्रगल, बट देन दिस इज़ हाउ थिंग्स केम। उसके बाद जैसे मास मैरिज, लेट मैरिजेस का आपने बहुत सुना होगा। देयर आर इट्स अ हैवक जो अभी कश्मीर में है। तो हमने सोचा लेट मैरिजेस का सिंस वी हैव द डेटाबेस, लेट्स डू इट। क्योंकि जिस एरिया में हम थे वहाँ पे ज़मीनें बेचकर, अच्छा उनके पास लैंड्स जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स नहीं है, उसके बावजूद उनको ज़मीनें बेचकर अपनी बेटियों की शादी करनी पड़ती थी। तो हमने सोचा क्यों नहीं इनके लिए रास्ता जो है आसान बनाया जाए और उनके लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने किया। उसके बाद जैसे आप कहें 2012 की बात है कि हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अनटूवर्ड चीज़ें ऑर्फनेजेस में हो रही थी, जो भी विच वाज वर्थ रिपोर्टिंग, सो वी वर द फर्स्ट, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिपोर्टेड दोज इश्यूज़ जो हम वहाँ पे हो रहा था। आपको वो नेट पे अवेलेबल होगा, कई सारी न्यूज़ आई उसको लेकर। तो वो भी हमने कोशिश की। वो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इतना स्ट्रगल है कि इट विल, आई थिंक आई विल राइट बुक समडे कि कितने मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। देखिए आगे जाके हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे आश माँ शादी 3, तो वो हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे। बट देन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हुए उसकी वजह से हम अभी, हालांकि इट्स ऑन होल्ड, इट इज़ देयर, इंशाल्लाह वी विल मेक इट श्योर दैट इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी। तो हमारा फ़िलहाल के लिए प्लान वही है, और आगे के लिए और एक प्लान है जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आ जाएगा सामने। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट को, आई मीन फीमेल एम्पावरमेंट को लेकर है, रेवेन्यू जनरेशन को लेकर है। इंशाल्लाह वो भी हम आगे, ये बस इस वबा से हम निकल आए तो इंशाल्लाह बहुत कुछ ले। मैसेज मेरा एक हमेशा, जब से कोविड शुरू हुआ तो फुटप्रिंट्स कम करें जितना हो सके। जैसे ऑफ द कैमरा आपने मुझसे ये पूछा जो मैं बताना चाहूँगी कि आप क्यों नहीं गए। ठीक है, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि फुटप्रिंट मैं कम करना चाहती थी। मेरे अगर हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी वॉलंटियर्स लगे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मुझसे एसोसिएटेड हैं, तो वाई नॉट हेल्प देम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो फिर उसके बाद चाहे जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, मेरे जो एक वॉलंटियर है यहाँ पे, 2 वॉलंटियर्स हैं और इंक्रीज़ करना पड़ा, एक ही रखा था, बट वी हैड नो ऑप्शन, बट वी हैड टू कीप 2। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मिनिमम हमारी वजह से, देखिए हमारी वजह से एग्रेवेट ना हो सिचुएशन ख़राब। देखिए मैं अच्छा करना चाहूँगी और रिटर्न में बुरा हो जाएगा। मेरे ऐसे इंटेंशन, अगर मैं अनइंटेंशनली भी अभी सिचुएशन को वर्सन करती हूँ तो दैट विल बी नॉट गुड ऑन माई पार्ट। सो मेरी कोशिश यही रहती है, तो सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि लोग घरों में रहें। घरों में रहकर आप फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करिए, बट बाहर कम से कम निकलिए। और हाँ, सबसे बड़ा जो मैं बात शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड चेक के बाद डोनेट करिए। चेक द बैकग्राउंड। अगर
जो आपको एनजीओ वर्दी लगता है, ट्रस्ट वर्दी है और आपको लगता है कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तभी, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे एनजीओ को, आप किसी भी एनजीओ को प्रोवाइड डोनेशंस दीजिए अपने, बट जान के, देख के, ताकि आपका पैसा जो है गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो। और जो आपके हमसाए हैं उनका ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर नेबर्स, क्योंकि जितना हम अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखेंगे उतना जो है बोझ कम पड़ेगा। बिल्कुल अगर आप मेरा काम देखेंगे तो मैंने कहीं पर आप नहीं देखेंगे कि किसी बंदे की फोटोग्राफ है या किसी का आइडेंटिटी रिवील हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और मैं आई वुड, इट्स अ ग्रेट स्टेप बाय एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्होंने कहा कि लोगों के फोटोग्राफ्स जो है वो आप अवॉइड करिए। बिकॉज देखिए, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि सोशल वर्क में एक फिनोमिनन ही है कि जब कैलामिटीज आती हैं तो क्या होता है कि ओवरनाइट एनजीओज का स्प्राउटिंग होता है, तो वही हो रहा है। और फिर ये दे जस्ट वैनिश इन द थिन एयर। जितना जल्दी ये आते हैं उतने जल्दी ये चले जाते हैं। बट देन उसमें हमें ख्याल रखना है कि हम सही लोगों को पैसा, देखिए जब डोनेशंस जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेंगे तो जो इनजेन्युइन है वो कहीं ठहर नहीं पाएंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी फेल कर रहे हैं और हम देखकर, पता करके, जानकर डोनेट नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरे? ये हमारे साथ वादी कश्मीर की वो बेटी थी जिन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ के वादी कश्मीर की आवाम के बारे में सोचा, वादी कश्मीर की उन बेटियों के बारे में सोचा जो उन लड़कियों के बारे में, उन बहनों के बारे में जो इस बीमारी जिसको हम कहते हैं डाउरी सिस्टम की वजह से अभी घरों में बैठे हैं। और एक शायर मुझे याद आता है कि लोग मस्जिदों को दुल्हन बनाते रहे और मुफलिस की बेटी घर में कुंवारी रह गई। और इन्होंने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया था उन लोगों के लिए। अब इन्होंने जैसे कि इससे पहले भी इस बात की तस्दीक करी कि इंशाल्लाह मास मैरिज जो थर्ड ये स्टार्ट करने वाले इनिशिएटिव कश्मीर में, तो हमारी तरफ से भी इनको हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं इनके लिए कि अल्लाह इनको हर एक चीज़ में कामयाबी दे। और साथ साथ में हमारी तरफ से भी हर एक लड़के लड़की पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया के आवाम के लिए मैसेज है कि आप भी इनको देख के ऐसे ही सोशल वर्क करे, चाहे एनजीओ से बाहर हो या एनजीओ के साथ हो, सोशल वर्क करे, आवाम की खिदमत करे, ताकि लोग जो है इन बीमारियों से पूरी तरीके से नजात